वेलकम बैक एवरीवन टू दिस 5 मिनट शो जहां पर मैं आपके साथ करती हूँ पेपर 1 के किसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस। सो अगेन इन दिस कैप्सूल 4 मैं लेके आ गई हूँ एक शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर 1 जिसके ऊपर हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इस पे क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट हर आप ईयर देखोगे या हर आप साइकिल देखोगे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएंगे। सो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं रिसर्च के अंदर टाइप्स ऑफ बायस या टाइप्स ऑफ इफेक्ट के ऊपर डिस्कशन। सो रिसर्च के अंदर टाइप्स ऑफ इफेक्ट जैसे आपका एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट क्या है, हॉथरोन इफेक्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ इफेक्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे 2023 में पूछा गया था दिसंबर के अंदर। यहां पर बोला गया है कि रिसर्चर की टेंडेंसी जो इफेक्ट करेगी आपके पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट इनमें हमें ऑप्शंस दिए हैं हॉथरोन इफेक्ट, बायोसोशल इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट या आपका पार्टिसिपेंट इफेक्ट या पार्टिसिपेंट बायस। तो रिसर्चर का बिहेवियर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को इफेक्ट करे, पार्टिसिपेंट्स को बिहेवियर को इफेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं हमारा एक्सपेरिमेंटर बायस, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटर बायस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, कभी कभार होता है ना कि एक्सपेक्टेशन हमसे जैसी होती है हम वैसा परफॉर्म करते हैं। अगर कोई आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करता है तो आप एक्चुअली उस पर मेहनत भी करते हो कि हम इसकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों पे खरा उतरें। लेकिन पहले ही कोई आपसे बोल दे मुझे तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है, तो आप फिर उतना एफर्ट भी नहीं लोगे, है ना। उसी तरह से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आज आपकी तारीफ कर दे कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप भी अपने आप को उसी तरह से देखने लग जाते हो। लेकिन आज आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं आज तो नहीं अच्छे लग रहे हो, किसी ने मजाक कर दिया, लेकिन एक होता है कई बार कि हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से चला जाता है ना। हम चाहे अपने बेस्ट ड्रेस में हो, लेकिन किसी बहुत स्पेशल पर्सन ने, ऑब्वियसली आप सबकी बात तो नहीं सुनोगे, बट किसी स्पेशल पर्सन ने आपकी बुराई कर दी कि नहीं नहीं आज तो नहीं अच्छे लग रहे हो, तो क्या होता है हमारा बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो इसी तरह से एक्सपेक्ट आपसे कैसा किया जा रहा है, रिसर्चर आपसे कैसा एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे ही आपके बिहेवियर क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। एंड इसको हम बोलते हैं हमारा एक्सपेरिमेंटर बायस। तो बाकी सारे भी बायस हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटर बायस, जिसको रिसर्चर बायस के नाम से भी जाना जाता है, अदर नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वर बायस के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर रिसर्च जो पार्टिसिपेंट्स हैं see what they expect or want to see rather than what is actually occurring। यहाँ रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स के अंदर वैसा ही देखता है जो वो एक्सपेक्ट करता है, और क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है तो उसके पार्टिसिपेंट्स भी उसी तरह से क्या करते हैं, हमें बिहेव करते हुए मिलते हैं। सो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बाकी जो आपके इफेक्ट्स हैं, जैसे बायोसोशल इफेक्ट हो गया, तो बायोसोशल इफेक्ट बोल रहा है कि यहाँ पर बायोलॉजिकल के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा एज, हमारा सेक्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है सोशल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, हमारा सेक्स हो गया, ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट कि अक्सर क्या होता है, जो रिसर्चर का सेक्स है वो इम्पैक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स को। अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे, तो एक बार फिर से, बायो सोशल क्या हो गया, बायो मतलब हमारा कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया हमारा, तो ये इफेक्ट कर रहा है हमारे सोशल बिहेवियर्स को। सो अक्सर ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट्स का जो आपका रिसर्चर है उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसके बेसिस पे पार्टिसिपेंट अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी भी या पहले की भी बात करें तो पहले भी ऐसा था, अभी काफी हद तक कम हुआ है लेकिन स्टिल इट इज देयर, कि अगर कोई लड़की रिसर्च कर रही है तो मेनी पीपल मे लुक डाउन अपॉन इट, एंड बहुत से लोग उसको नॉन सीरियस लेंगे या बिल्कुल उनको सीरियस उतना नहीं लेंगे जितना कि एक अगर मैन रिसर्च करे तो लिया जाएगा। तो ये एक बायो सोशल है, पार्टिसिपेंट्स जिसकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द जेंडर अगर वो रिएक्ट करे या बिहेव करे, तो हम इसको बायो सोशल बायस बोल सकते हैं या इफेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पार्टिसिपेंट बायस। अक्सर ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट ट्रू सेल्फ ना दिखाते हुए बट वो अपने बिहेवियर रिस्पॉन्सेस को उस तरह से चेंज करते हैं
ये सोचते हुए कि रिसर्चर को क्या चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ये आपका सोशल डिजायरेबिलिटी बायस है। मतलब आप चाहते हो कि रिसर्चर आपको पसंद करे, या मान लो रिसर्चर को कुछ बुरा नहीं लगे, तो मैं ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं वो बोल रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि रिसर्चर सुनना चाहता है, राइट। तो दिस इज योर पार्टिसिपेंट बायस, जिसको हम सोशल डिजायरेबिलिटी बायस के नाम से भी जानते हैं। एंड देन हमारा आता है हॉथरोन इफेक्ट। अब हॉथरोन इफेक्ट आपका क्या होता है? हॉथरोन इफेक्ट एक बिहेवियर होता है जब हमें अक्सर पता हो जाता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम ट्रू सेल्फ नहीं पोर्ट्रे कर पाते, हम थोड़ा सा उसमें चीज़ों को मॉडिफाई करके ही हमेशा करते हैं। जैसे कि एग्जामिनर अगर आपके क्लास में जो आपका क्लास के अंदर सुपरवाइजर है, इन्विजिलेटर है, अगर वो आपकी प्लेस पे आके खड़ा हो जाता है, तुम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हमें पता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम जब काम करते हैं तो थोड़ा कॉन्शियस होके करते हैं, लेकिन हम जब हमें पता होता है हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है, तो हमारा बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट। इसी को बोलते हैं हॉथरोन इफेक्ट। जब आपके हॉथरोन इफेक्ट के अंदर होता है ये कि आपको पता चल जाए, जैसे पार्टिसिपेंट्स को पता चल जाए कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो एक नेचुरल बिहेवियर आपको शो नहीं करेंगे, बट वो बिहेवियर अननेचुरल होगा। एंड दिस इज व्हाट द हॉथरोन इफेक्ट इज ऑल अबाउट। सो ये थे हमारे कुछ बायसेस इन रिसर्च, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डू राइट डाउन इन द कमेंट्स कि कैसा लगा ये वीडियो आपको, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सेशंस लाइक दिस फॉर यू ऑल टिल योर एग्जामिनेशंस, जहां पर आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके एंड आपके जो थ्योरी है वो क्लियर होती चले साइमल्टेनियसली while doing the questions. So yes, that was it from my side. This is your paper 1 faculty Gulshan Akhtar signing off. मिलते हैं इसी तरह की एक शॉर्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू।